नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर आप सबका स्वागत है हमारे YouTube चैनल क्रेडिबल ब्लू में। चलिए शुरू करते हैं फिर एक नई न्यूज़ के साथ, फिर एक नई इन्फॉर्मेशन के साथ, फिर एक नए आर्टिकल के साथ। आप सबके सामने मैंने डेक्कन हेराल्ड का आर्टिकल लगा रखा है, न्यूज़ आउटलेट का। आप सबको दिख रहा होगा यहाँ पे, ओनली कन्फर्म टिकट होल्डर विल अलाउड टू इंटर प्लेटफॉर्म एट 60 रेलवे स्टेशंस। और भी कुछ आर्टिकल्स हैं, जैसे कि मैं सबसे पहले आर्टिकल्स आपको दिखा देता हूँ, इसकी ऑथेंटिसिटी, देन हम चलेंगे कि बेसिकली हुआ क्या है, उसका इम्पैक्ट क्या पड़ेगा हम लोगों की लाइफ पे। तो सबसे पहले ये एक और आर्टिकल है, ये बेसिकली टाइम्स ऑफ इंडिया का आर्टिकल है, और यहाँ पे भी आपको सेम चीज़ ही नज़र आ रही होगी। इंडियन रेलवेज न्यू पॉलिसी, ओनली पैसेंजर्स विल विथ कन्फर्म टिकट अलाउड एट 60 स्टेशंस। फाइनेंशियल एक्सप्रेस का भी आर्टिकल है, सेम आर्टिकल है ये भी। यहाँ पे आपको दिख रहा होगा, ओनली कन्फर्म टिकट होल्डर नाउ अलाउड ऑन प्लेटफॉर्म एट न्यू दिल्ली, मुंबई, बेंगलोर एंड 57 अदर रेलवे स्टेशन, राइट। तो अब हम आते हैं कि बेसिकली ऐसा क्या हुआ है कि ये जो कन्फर्म्ड का यहाँ पे मतलब क्या है, यहाँ पे चीज़ों का मतलब क्या है, और हम इसको हमारे ऊपर इसका क्या इम्पैक्ट पड़ेगा। सबसे पहले देखिए, मैं आपको बता देता हूँ जो यहाँ पे हम बात कर रहे हैं। ये क्या आ गया है लिख के, बेसिकली एक मिनट। अब ये तो यहाँ पे हुआ क्या है कि जो रेलवेज उन्होंने 60 रेलवे स्टेशंस को ऐसा पायलट प्रोजेक्ट पर कुछ रूल्स एंड रेगुलेशंस में चेंज किया हुआ है। रूल्स एंड रेगुलेशंस में चेंज ये हुआ है वहाँ पे कि पहला चेंज ये हुआ है कि जिसके पास भी ही कंफर्म टिकट होगा सिर्फ वही स्टेशन पर आ सकेगा, बाकी जिसके पास कोई भी कंफर्म टिकट नहीं है वो स्टेशन पर नहीं आएगा। पहला और सबसे ज़्यादा जो मेजर रूल चेंज हुआ है वो यही हुआ है, और इसका बेसिकली इम्पैक्ट ये पड़ेगा कि ये इस वजह से भी किया गया, इसकी वजह भी आप जान लीजिए ये किस वजह से किया गया। आप सबको पता होगा ना, 1 महीने पहले अभी न्यूज़ में जब महाकुंभ चल रहा था और वो अपनी पीक पे था, तो एक दिल्ली स्टैम्पेड हुआ था, है ना। वहाँ पे कितने सारे लोग बेसिकली ट्रेन में चढ़ने की कोशिश कर रहे थे। उसमें से कई सारे लोग कंफर्म टिकट वाले भी होंगे और कई सारे बिना कंफर्म टिकट वाले भी। मेरे पास कुछ पिक्चर्स है, मैंने वो लगा रखी है, मैं आपको वो दिखा देता हूँ, फिर हम स्टार्ट करते हैं। देखिए आप, ये वाली जो पिक्चर मुझे मिली हुई है, इंडिया टुडे का ही आर्टिकल है, न्यू दिल्ली रेलवे स्टेशन ट्रेजेडी, व्हाट ट्रिगर्ड स्टैम्पेड दैट क्लेम्ड 18 लाइफ्स। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं कि एक ही ट्रेन में कितने सारे लोग घुस रहे हैं, और यहाँ पे लोगों ने एक्चुअली में एक दूसरे को हार्म पहुँचाने की भी कोशिश की है। यहाँ पे लोगों ने एसी के जो शीशे होते हैं उनको भी फोड़ने की कोशिश की है। कई वीडियो सोशल मीडिया पर ऐसी भी वायरल हुई हैं। तो एक्चुअली में इसी वजह से ही रेलवेज को ये कदम उठाना पड़ा, और ये बहुत ज़रूरी कदम था कि जो भी कन्फर्म्ड यात्री हैं या पैसेंजर्स हैं सिर्फ वही रेलवे स्टेशंस पर या रेलवे प्लेटफॉर्म्स पर रहेंगे, बाकी और कोई भी रेलवे प्लेटफॉर्म पर बिल्कुल नहीं रहेगा। और कोई भी बिना टिकट का जो भी पैसेंजर होगा वो रेलवे स्टेशंस पे नहीं आ सकेगा और प्लेटफॉर्म्स के पास नहीं खड़ा हो पाएगा। बेसिकली यहाँ पे जो रूल्स चेंज हुआ है, जो कि अब बहुत ज़्यादा कई सारे न्यूज़ आउटलेट, लोकल और नेशनल न्यूज़ आउटलेट इस चीज़ को कवर कर रहे हैं कि अब बहुत सारे जो लोग बिना टिकट या किसी को छोड़ने भी आते थे, आप सब ने ये चीज़ देखी होगी, हम सबके साथ ही ये चीज़ हुई है। मान लेते हैं कि कोई अगर हमारा रिलेटिव ज़्यादा था स्टेशन पर, हम उसको छोड़ने आते तो उसके साथ 4 लोग और आ जाया करते थे, और वो भी उसको जब तक वो गाड़ी में नहीं बैठता था तब तक वो वहीं पे ही खड़े रहते थे प्लेटफॉर्म के पास। तो उससे क्या होता था, बेसिकली इनकन्वीनियंस भी होता है और क्राउड भी बढ़ता है। और ये बेसिकली हुआ ही इस चीज़ के लिए है कि अब जो ऐसी स्टैम्पेड वगैरह हैं ये बिल्कुल ना हो। इसी वजह से रेलवेज ने ये कदम उठाए हैं कि जो लोग के पास कंफर्म टिकट नहीं है वो बेसिकली प्लेटफॉर्म्स पर नहीं आएंगे, और अगर जिनकी ट्रेन भी लेट है, अगर मान के चलिए किसी की ट्रेन अगर 2 घंटे लेट है तो वो भी स्टेशन पर नहीं आएगा। अगर वो स्टेशन पर आ भी जाता है तो उसके लिए रेलवेज ने अलग कुछ तरीके अपनाए हैं, जिसके बारे में हम आगे अभी वीडियो में बात करने वाले हैं। तो यही कुछ चीज़ें थी जो कि अभी रिसेंटली न्यूज़ में थी।
और अभी इनका मतलब क्या है रेलवे का, कि जो स्टैम्पेड है इससे जो भगदड़ मचती है, इससे जो लोगों की जान चली जाती है, 18 इनोसेंट लोगों की, ये जान भी ना जाए। और बेसिकली जो बिना टिकट के लोग हैं या जो उनको छोड़ने वाले लोग हैं वो भी प्लेटफॉर्म पर ना आए। प्लेटफॉर्म पर आने के बाद ऐसा कुछ दृश्य होता है, ऐसा कुछ या कोई, जैसे आप सबने भी देखा होगा कि जो फेस्टिवल सीज़न चलता है वहाँ पे भी आप सबने एक चीज़ नज़र देखी होगी कि जो फेस्टिवल सीज़न में जैसे होली दिवाली हो गई, यहाँ पे बेसिकली बहुत सारे लोग ट्रेन में चढ़ने की कोशिश करते हैं, तो वहाँ पे बेसिकली स्टैम्पफिड ना हो जाए या भगदड़ ना मचे, या क्राउड को कंट्रोल करने के लिए ये रेलवे ने बड़ा कदम उठाया है। और ये जो कदम उठाया है ये अभी पायलट प्रोजेक्ट पे है, एज अ बीटा वर्जन पे ही है। और जो ये बीटा वर्जन है इन द सेंस कि ये अभी 60 ऐसे शहरों पर लागू किया गया है, उसमें से एक न्यू दिल्ली भी है। अभी मैं आपको उनकी कुछ शहरों के नामी शहरों के नाम भी बताऊंगा कि कौन कौन से शहर हैं जिनके ऊपर ये अभी लागू हो चुका है। तो सबसे पहले जो उसमें शहर है वो है बेसिकली न्यू दिल्ली, हमारी कैपिटल प्यारी सी, जो वो भी इसमें शामिल है कि जो बिना कंफर्म टिकट के लोग हैं वो यहाँ बेसिकली प्लेटफॉर्म पे नहीं आ सकेंगे और स्टेशन पर नहीं आ पाएंगे अंदर। और दूसरा है मुंबई का स्टेशन छत्रपति शिवाजी टर्मिनल। और तीसरा है हावड़ा जंक्शन जो कि कोलकाता का है। चौथा है चेन्नई सेंट्रल। और पांचवा और अदर्स 55, मैं पाँचवें का नाम आपको बताऊंगा, और बाकी अदर्स 55, एक बेंगलोर का भी स्टेशन इसमें शामिल है। तो बेसिकली ये कुछ नामी स्टेशंस थे जो कि इस पायलट प्रोजेक्ट में और इस रूल्स के तहत आ रहे हैं। ये धीरे धीरे चीज़ें पहले देखी जाएंगी कि ये कैसे चीज़ों को, क्या ये सच में क्राउड को कंट्रोल कर रही हैं। अगर ये क्राउड को कंट्रोल कर रही हैं या इफ़ेक्टिव हैं देन इनको हम आगे लागू कर सकते हैं और ये सारे स्टेशंस पे लागू हो जाएगा। इससे देखिए दो चीज़ें होंगी। सबसे पहली और अच्छी चीज़ ये होगी कि जो ये स्टैम्पेड होती है फेस्टिवल टाइम पे या कोई भी ऐसे ओकेजनली टाइम पे, जैसे महाकुंभ हो गया या होली दिवाली हो गई, तो यहाँ पे बेसिकली होगा क्या कि जिनके पास टिकट होगा सिर्फ वही लोग प्लेटफॉर्म पर रहेंगे और अपनी गाड़ी पकड़ सकेंगे सहूलियत के हिसाब से। और ये जो भगदड़ है ये मचने से भी बचेगी। और इसी के लिए जिन मान लेते हैं जिन लोगों के पास जो लोग उसको छोड़ने आते हैं वो सिर्फ बाहरी, उसको स्टेशन के बाहरी तक छोड़ सकेंगे, या तो उनको प्लेटफॉर्म टिकट भी, यहाँ पे कई सिनेरियो में रेलवे ने प्लेटफॉर्म टिकट भी देना यहाँ पे बंद कर दिया है। वो वाले सिनेरियो ये है कि जैसे मान लेते हैं कोई पीक टाइम चल रहा है, जैसे अभी मान लेते हैं दिवाली का टाइम चल रहा है या ये महाकुंभ का ही टाइम था, तो यहाँ पे जो प्लेटफॉर्म टिकट वगैरह थे वो रेलवे अलाउ नहीं करेगी, क्योंकि आप प्लेटफॉर्म टिकट लेके अपने रिलेटिव को तो छोड़ने जाएंगे, आप वो तो अकेला जा रहा है मान लेते हैं, और आप 4 लोग उसको छोड़ने आए हैं। ये अक्सर होता है हमारी इंडियन फैमिली में कि लोग जाता एक है लेकिन छोड़ने उसको 4 लोग आते हैं, तो वो 4 लोग और एक ये 5, और ऐसे कई सारे लोग यहाँ पे बेसिकली क्या करते हैं जिनका इन चारों का तो बेसिकली कोई काम है नहीं, यहाँ पे जाना तो अकेले एक को है, लेकिन ये 4 वहाँ पे बेसिकली क्राउड को बढ़ा रहे हैं। तो रेलवे ने इस पर भी फोकस किया है कि अभी ऐसी स्टैम्पेड ना हो सके या ऐसी भगदड़ ना मच सके आगे। तो इसके लिए हम ये वाला जो रूल है ये हम ला रहे हैं और ये अभी पायलट प्रोजेक्ट पे है। और इससे क्या होगा, इससे 2 चीज़ें रेलवे ने की। सबसे पहले तो ये मैंने आपको, इससे 2 चीज़ें रेलवे करेगा कि जो रेलवे के स्टेशंस हैं, जैसे रेलवे स्टेशंस हो गए, वहाँ पे अलग से वेटिंग एरिया बनाया जाएगा। जो वेटिंग एरिया है वो वहाँ पे अलग से स्टेशन के बाहर बनाया जाएगा। इन द सेंस कि अगर मान लेते हैं कोई व्यक्ति है जिसकी ट्रेन 2 घंटे लेट है, अभी उसको पता चला स्टेशन पे आने के बाद, देन रेलवेज़ के कुछ कर्मचारी उसको वेटिंग एरिया में ही अलाउ करेंगे के लिए। वो आकर स्टेशन पर और प्लेटफॉर्म पर खड़ा नहीं हो सकेगा अब से, जब से ये रूल लागू होगा तब से। और दूसरा इसमें चेंजेस ये है कि जो आपने देखा होगा, जो ये आपको पट्टी नज़र आ रही है ना, ये पुल टाइप का, यहाँ पे जो होता क्या है कि जैसे ये अगर कोई पतला सा पुल है, ठीक है, और ये जो पतला सा पुल है, इस पतले से पुल पे भी अगर ये पुल ज़्यादा पतला है देन यहाँ पे स्टैम्पेड होने के चांस ज़्यादा हो जाते हैं। तो रेलवेज़ अब क्या करेगा कि जो वो उसकी इस वाली जो रूल्स में और इस वाली नीति जो पॉलिसी में रेलवेज़ चेंजेस ये करेगा कि जो ये
रेलवेज के पुल हैं इनको बेसिकली वाइड किया जाएगा, चौड़ा किया जाएगा, और ये 20 फीट के आसपास तक इनको चौड़ा कर दिया जाएगा इन वाइडर रेंजेस। तो इससे क्या होगा, स्टैम्पेड होने के चांस कम से कम होंगे। और यही कुछ रूल्स और रेगुलेशंस हैं जो कि रेलवेज़ को बहुत ज़्यादा, क्योंकि हमारी कंट्री बेसिकली स्टैम्पेड के मामले में कभी भी अगर मान लेते हैं कहीं पे भी कुछ भी अगर ऐसा होता है ओकेजनली, देन ये आए दिन हमारे यहाँ आती रहती खबरें कि वहाँ स्टैम्पेड हो गया, वहाँ पे बेसिकली लोग ही एक दूसरे को चढ़ के मार देते हैं, या कुछ लोग नीचे गिर जाते हैं, उनके ऊपर लोग चढ़ जाते हैं और देन उनकी मृत्यु हो जाती है। तो ये बहुत ही दर्दनाक है और दुखद है हमारी कंट्री के लिए। और इसी के साथ रेलवे ने इस चीज़ को लागू किया हुआ है कि जो अभी रेलवे का नया जो पॉलिसी आई हुई है उसमें कंफर्म टिकट वाले पैसेंजर्स को ही अलाउ किया जाएगा 60 स्टेशंस पे अभी। और उन 60 स्टेशन में से मैंने आपको 5 स्टेशंस के नाम बता दिए जो कि मेनली फेमस हैं बहुत ज़्यादा, और जहाँ पे क्राउड आए दिन होता ही है। जैसे ये वाली भी जो पिक्चर है ये भी दिल्ली की ही है। तो आप सबको इस रेलवे की पॉलिसी से बेसिकली आप सबका पॉइंट ऑफ व्यू क्या है उसको लेके, क्या इसको रेलवे को लागू करना चाहिए या नहीं, या आप सबके जो भी मत हैं वो आप हमें कमेंट सेक्शन में बिल्कुल लिख के बताएं। देन इसी के साथ हम इस लेक्चर और इस सेशन को समाप्त करते हैं, और आप सबसे मेरी मुलाकात होगी एक नए सेशन के साथ, एक नई न्यूज़ के साथ, एक नए आर्टिकल के साथ। तो आप सबसे मैं लेता हूँ अलविदा। जय हिंद, जय भारत।